हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और डेट आई थिंक आज 11 है। हाँ, आज 11 है और टाइम अभी 12:30 बजने वाले हैं। अभी जस्ट मैं अपना व्लॉग जो एडिट करके उठी हूँ शिवरात्रि वाला, तो आप लोग देख लेना। वही 3 साढ़े 3 बजे के टाइम मेरा व्लॉग जो है वो लाइव हो जाएगा। अभी इस टाइम पे मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ, अपलोडिंग में लगा देती हूँ और फिर लाइव में जो है मतलब पब्लिक में करती हूँ दिन में 3 से 3:30 बजे का टाइम। ये मेरा टाइम है और इस टाइम पे ऐसा नहीं कि मैंने टाइम बांधा हुआ है, मेरा टाइम ही ये सेट हो गया है कि इस तरह से मैं मैनेज कर करके मेरा व्लॉग जो है अपलोड कर देती हूँ। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। आज हमने मक्की की रोटी बनाई थी, तो मक्की की रोटी और ये सभी हमारा आजकल ब्रेकफास्ट में रहता है जब तक कि सर्दियाँ हैं। हल्की हल्की यहाँ पर है भी सर्दी। बाहर कल भी बादल थे, आज ही बादल जैसे हो रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। और अभी मुझे अपना बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, ये वाली। तो मैंने आपको ये बहुत दिनों से बेडशीट दिख रही होगी। एक्चुअली ये बेडशीट क्या हुआ ना, मैंने बीच में वॉश करी थी और दोबारा जब सूखी ना तो मैंने दोबारा इसको ही बिछा दिया था। तो इसलिए तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेडशीट साफ़ रहती है, या कोई भी हम कपड़े पहन रहे हो, कुछ भी चीज़ हो साफ़ होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता है हमारे पास कितने प्रकार के कपड़े हैं, मैटर ये करता है कि जो हम पहन रहे हैं या जो हम बिछा रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसको आज मुझे लेकिन हटाना है। दूसरी बेडशीट जो है वो मुझे बिछानी है। तो पहले मैं एक बार लंच की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सब करूँगी अपना। और आज लंच में मैं कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करके बनाना चाह रही हूँ। तो जैसे मैं फाणू आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, जो पहाड़ में बनता है फाणू, तो वो चने से बनता है। और इस टाइम पे मैंने चने की जो दाल है ना वो, क्योंकि कोई खा ही नहीं रहा है हमारे घर में चने की दाल, अच्छी नहीं, ना बच्चे अच्छे मान रहे हैं ना बड़े अच्छे मान रहे हैं, तो मैंने उसको भिगा के रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये कर रही हूँ कि मैं उसको झोली की तरह बना दूंगी, कड़ी की तरह बना दूंगी। मैंने सिया को भेजा हुआ है शॉप पे, तो मट्ठा लेने गई है और इसका मैं देखती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और देखते हैं कैसा बनकर आता है। और कल ना पड़ोस में जो आंटी है उन्होंने दिया था चने की दाल और मसूर की दाल के ना पकोड़े, और उसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी हो रही थी ना, तो उसको देखकर ही मेरे दिमाग में आया कि चने ऐसे ही पड़े हुए हैं, चने की दाल, तो यूज़ कर लेते हैं ऐसे उसको, तो देखते हैं कैसा बनकर आता है। तो चलिए, बस किचन में जा रही थी मैं, सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, तब तक सिया भी आ जाएगी क्योंकि उसी को मट्ठा लेने के लिए भेजा है मैंने। तो आजकल वो पैदल जाती है, क्योंकि एक मिनट में लाइट बंद कर देती हूँ, बाहर चलते हैं, क्योंकि साइकिल ना उसकी थोड़ा सा ख़राब जैसी हो रही है, तो वो ठीक करानी है। चेन निकल रही है आई थिंक उसकी, तो उस दिन बोलूँगी इनको एक बार ठीक करा देंगे। तो अभी पैदल गई है वो अपना। वो इसलिए भी जाती है क्योंकि थोड़ा चिप्स ले लेती है वो, जैसे 10-20 रुपये बचते हैं तो वो चिप्स वगैरह लेकर जाती है, तो इस उससे वो चलेगी है। और यहाँ पे बस बर्तन वगैरह सारे ये है। तो अभी दाल मैंने यहाँ पर जो है भिगो के रखी हुई है, ये वाली है चने की दाल। ये आ गई सिया, ले आई, देखो ये देखो मट्ठा ले आई। और क्या लाई? टाइगर बिस्किट। गुड गर्ल। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बड़ा सुकून तो हो जाता है कि चलो इनसे कुछ मंगा दो पास से, तो अपने आप जाना पड़ता है। ऐसी है, जाने लग गई अब ये। बस साइकिल की सवारी कम हो गई थोड़ी सी, बस साइकिल ठीक करा दूँगी, ठीक है। और ये वाले फ्लावर ना हमने वहाँ से, कहाँ से, फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, ये वाले जो आप ये देख रहे हो। अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन मेरे को लगा था थोड़े और बड़े होंगे, उतने बड़े नहीं है लेकिन देखने में अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये इधर लगा दिए, इधर वाले बाहर लगा दिए जो मैंने आपको दिखाए थे। ये सिया मट्ठा कितने रुपए? ये 2-3 रुपए भी ले। टॉफ़ी ले आती इसका, सिया इसकी टॉफ़ी ले आती सिक्कों की। तो वही इसको वॉश करती हूँ मैं और बनाते हैं। और सिया दे रही है मेरे को बिस्किट, टाइगर बिस्किट, इसको बहुत पसंद है। और ये दाल है, ये मैंने ज़्यादा भिगोई है, इतना यूज़ नहीं करूँगी। मुझे कुछ और ही बनाना, देखूँगी कुछ बनाने की सोच रही हूँ, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगर बनाया है तो। फिलहाल इसको बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। आप देख रहे हो कितना इसमें गंदा बोलेंगे, या जो दाल का वो होता है ना वो है, तो इसको वॉश करना है। तो बस यहाँ पे जो दाल है ना उसको मैं बहुत अच्छे से वॉश कर दूँगी। उससे पहले यहाँ पर मम्मी ने बनाना और ग्रेप से वो वॉश करके रखे थे, उनको हटा दूँगी यहाँ से। और अब रगड़ रगड़ के ना दाल को अच्छे से साफ़ कर लेना है 4 से 5 पानी से। मैंने दाल ना ज़्यादा भिगोई है क्योंकि इतनी दाल का बनेगा नहीं, ये बहुत कम दाल का बनता है क्योंकि ये बहुत बढ़ जाता है, ये ना गाढ़ा हो जाता है इसलिए। तो जो बाकी की दाल है ना उसका मैंने सोचा था, मैं एक फरे बनते हैं, शायद आपने सुना होगा, आप लोग बनाते होंगे, मैं सोची थी वो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने
बनाए लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। आशी और सिया ने खाए थे वो शाम के टाइम पे, और मैंने भी टेस्ट करे थे, इतने अच्छे बने थे ना। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उस टाइम मुझे जल्दी जल्दी थी तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जब व्लॉगिंग करो ना, कुछ खाना बनाते तो बहुत टाइम जाता है, और आजकल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चों के, तो मैं इस वजह से मैंने शेयर नहीं करा आप लोगों के साथ। लेकिन नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो पक्का से शेयर करूँगी। बहुत अच्छे होते फरे वो। तो मैंने आटे से ही बनाए थे, दाल का मिक्सचर यूज़ करके, बहुत ही अच्छे बने थे। यहाँ पर जो है मैं हाफ़ दाल जो है ना ले रही हूँ मिक्सर जार में, और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगी, जैसे लहसुन इसमें बहुत ज़रूरी है, लहसुन ऐड कर दूंगी, साथ में हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी इसमें मैं, क्योंकि लाल मिर्ची तो ऐड नहीं कर रही हूँ, तो हरी मिर्ची 3 से 4 मिर्च ऐड कर दूंगी, थोड़ा चटपटा सा बनाऊंगी। और अब इसको पानी डाल, मतलब अभी मैं ऐसे ही पीस रही हूँ, फिर इसमें पानी डाल के इसको पीस देंगे। अगर ये दरदरा भी पीस रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि दरदरा भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दाल अच्छे से पीस दी है, और अब मैं क्या करूँगी, इसी दाल में मट्ठा मिक्स कर दूंगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, हाफ़ जो मैंने अभी मिक्सचर बनाया है उसको मैं डोंगे में निकाल रही हूँ, क्योंकि इसकी मैं पकौड़ी भी बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ तो निकाल ली है दाल, उसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी, साथ में ही इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी, और इसमें वही नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये सब ऐड करके ना इसका एक मिक्सचर बना लूँगी। बहुत इसकी जो पकौड़ी बनी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी थी। मतलब बनाते हुए ही हमने खा ली थी थोड़ी बहुत, तो बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब इसको एज अ पकौड़ी की तरह भी हम इसे खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसमें ऐड करना है, वैसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, सिर्फ बाइंडिंग के लिए, क्योंकि दाल ना क्या होगा कहीं बिखर ना जाए पूरे में, इसलिए इसमें थोड़ा सा बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, या चावल का आटा यूज़ कर लो, वो है। तो यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब यहाँ पर सारी की सारी जो पकौड़ी है ना चने की दाल की, वो मैं बना लूँगी। बहुत टेस्टी होती है। अगर आप ये चीज़ ना ट्राई करो, इसके पकौड़े ट्राई कर लो, आप लोग खाओ शाम को या कभी भी खाओ, या कोई मेहमान है उसके लिए बनाओ, बहुत यम्मी, मतलब बहुत ही अच्छे उड़ते हैं ये। तो मैंने एक बार चखा, मेरा मन हो रहा था मैं सारे ही खा जाऊँ, बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो बस यहाँ पर अब एक एक बैच करके मैं जो है सारे के सारे पकौड़े जो है वो बना लूँगी। तो अब पकौड़े मैंने सारे बना लिए हैं, और यहाँ पर जो मिक्सचर थोड़ा सा जार में रहने दिया था ना मैंने, उसमें मैंने 2 पैकेट मट्ठा ऐड कर दिया है। अब इसमें जैसे झोली बनाते हैं या कड़ी बनाते हैं, वैसे मसाले ऐड कर दूँगी इसमें, और इसको एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि ये मट्ठे में अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पर पकौड़ी का जो ऑयल था वो मैंने कम कर दिया है। इसमें 2 लाल मिर्ची जो है ना, मैं अच्छे से पहले इनको फ्राई कर लूँगी और इनको अलग कर दूँगी, क्योंकि ये जब वैसे फ्राई करके अलग से खाओ ना, बहुत क्रंची क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 मिर्ची मैंने करी थी, उनको साइड रख दिया है। अभी मैं इसमें हींग और जीरा ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा ही मैं इसमें जो मेथी दाना होता है ना वो ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लहसुन जो है कूट लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और प्याज जो बारीक कट करे हुए थे, मतलब चॉप करे हुए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इन प्याज को ना हल्का सा मतलब ब्राउन कर लेंगे या गुलाबी कर लेंगे, डार्क नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। और जो अभी मिक्सचर बनाया था ना मट्ठे का बैटर, वो इसमें सारा ऐड कर दूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी इसमें ना बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये पकने के बाद ना गाढ़ा होता रहता है, और चने की दालें तो वैसे ही बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो इसमें जितना पानी हो सके अभी ऐड कर दीजिए, और बस इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने बहुत अच्छे से इसको पका लिया था, कम से कम आधे घंटे। उसके बाद जो पकौड़ी बनाई थी वो ऐड कर दी है, हरा धनिया ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारी चने की दाल की कड़ी बोल लो या झोली बोल लो, वो रेडी हो चुकी है, और अच्छी भी हो रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से क्या हो गया ना कि जो चने की दाल इतने टाइम से पड़ी हुई थी ना, वो भी यूज़ हो गई। क्योंकि चने की दाल सच बताओ तो हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है, चाहे वो लौकी बनाओ चाहे कैसे बनाओ, तो ऐसे करके भी यूज़ होगी, तो अच्छा ही हो गया है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट डे
मतलब नेक्स्ट डे भी नहीं है ये कम से कम उसके बाद 2 से 3 दिन बाद का व्लॉग है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई बिल्कुल भी, और ना मैं करना चाहती हूँ। ऐसे में जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं या मैं किसी चीज़ में बिज़ी हूँ तो व्लॉगिंग फिर नहीं हो पाती, तो मैं इतना प्रेशर नहीं लेती हूँ। तो नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई। अभी आज जो है आशी का एग्ज़ाम है और उसके बाद उसका एक दिन का गैप, तो आज सोचा चलो व्लॉग जो है बना लेते हैं। यहाँ पर सुबह का टाइम है, बेड वगैरह ठीक कर लिया है मैंने अपना, और यहाँ पर अब थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर दूँ, क्योंकि बेडरूम्स में क्या होता है ना, रोज़ से क्लीनिंग नहीं होती है। अब जैसे ड्राइंग रूम है और शीशे ये तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे बेडरूम की क्लीनिंग है ना, वो हर रोज़ नहीं हो पाती, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, अपने दूसरे काम भी रहते हैं इसलिए। तो आज मैं थोड़ा जल्दी काम हो गया था, और नाश्ता भी शायद मुझे लग रहा है कुछ हल्का फुल्का ही बना रही होंगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर अभी पूरे कमरे की क्लीनिंग कर दूँगी। बेड वगैरह क्लीन कर दिया है, ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर दूँगी, और इसके बाद मम्मी के रूम में भी थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि मेरे कमरे में तो चलो होता है, लेकिन मम्मी के कमरे में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आशी और सिया वहाँ पर रहते हैं, रोज़ पढ़ भी रही है आशी वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है वहाँ पर मम्मी के आना, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी ठीक कर दूँगी मैं। और यहाँ पर ये वाला भी मैं न्यूज़पेपर से क्लीन करूँगी शीशा, क्योंकि न्यूज़पेपर से ना जो शीशा है बहुत अच्छे से साफ़ होता है, इतना क्लॉथ से भी नहीं होता जितना इससे जाता है, क्या बोलेंगे इसको, अखबार से। तो बस यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है हमारे रूम की। और इसके बाद ये आशी जो है ना स्कूल से आ चुकी थी, और आज ना फूल डे भी है, तो उस दिन तो आप लोगों को विश नहीं कर पाई, तो आज आप लोगों को विश कर देती हूँ। तो फूल डे है, ये उत्तराखंड का लोक पर्व है, और आप मेरे ब्लॉग्स अगर पहले से देख रहे हो तो आपको पता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पर फूल डे में बना क्या होता है कि बच्चे जो हैं, मतलब गांव में तो ये होता है कि हर किसी के घर में जा जाके दिल्ली में फूल चढ़ाते हैं, अच्छा शुभ माना जाता है। अभी तो यहाँ कहाँ जाएंगे, तो एक हमारा घर हो गया, एक पड़ोस में आंटी है उनका हो गया, इनकी दादी का, तो वहीं पर ये दोनों जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको बोलती कुछ कुछ फूल तोड़ दो, क्योंकि खिले हुए फूल तोड़ने का ना मन नहीं करता है। तो इनसे मैंने तुड़वाए थे कि आंटी के लिए भी और यहाँ के लिए भी, इन्होंने क्या करा, सारे के सारे यहीं पर डाल दिए थे। अभी आप आगे देखोगे तो बस थोड़े थोड़े फूल तोड़ लिए हैं, और इसके बाद जो है ये आगे आप देखोगे, आगे देखो आप क्या करेंगे ये, जैसे कि आप हर साल ही देखते हो। तो बस यहाँ दिल्ली में ना ऐसे फूल चढ़ा देते हैं, अच्छा होता है। और बसंत ऋतु है, फूल बहुत खिलते हैं, तो भी फूल देवी बनाई जाती है। और गांव में तो जैसे गुड़ हो गया ना, चावल गुड़ इस तरह से बच्चों को बांटा जाता है। अभी यहाँ पर गुड़ था, लेकिन फिर भी इनकी दादी ने, और जो पड़ोस में आंटी है बेटा दादी इनकी, उन्होंने भी इनको पैसे दिए थे, जो कि हर साल ही वो देते हैं, तो ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं। अभी देखो मैं इनको रोक रही थी, इतना बेटा सारे फूल यहाँ मत फेंको, अभी बेटा दादी के यहाँ भी जाना है, लेकिन इन्होंने एक नहीं मानी, सारे फूल यहाँ बिखरा दिए हैं, देख रहे हो। तो फिर वहाँ गए, तो फिर वहाँ पे बेटा दादी ने अपने वाले फूल दे दिए थे इनको। तो बस यहाँ पर ये फूल दे हो चुकी है। हम ना आशी का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि आशी का एग्ज़ाम था, और हर साल दोनों के दोनों ही करते हैं, तो मन नहीं मान रहा था कि सिया को अकेले करवा दे। आशी 12 बजे तक आई थी, तो उस टाइम पे हमने फिर फुल डे करा। यहाँ पर इनकी दादी इनको पैसे दे रही है, और ये अपनी दादी से बोल रही है और दो पैसे। बच्चे ना थोड़ा वो करते हैं। सोची थी कैमरा खुला है, तो मतलब बात पैसों की नहीं होती, इसमें बात ये होती है कि जब बच्चे इस तरह से करें, उनको दक्षिणा या कुछ भी मीठा दे दिया तो खुश हो जाते हैं बच्चे। और इसके बाद ये जा रहे हैं अपनी बेटा दादी के यहाँ, यानी कि पड़ोस में आंटी के यहाँ। तो वहाँ पे भी आंटी ने इनके लिए बहुत अच्छे खजूरे बना रखे थे, इतने टेस्टी ना, तो वो दिया आंटी ने, दक्षिणा दी। और फूल आंटी के घर से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ सारे के सारे फूल वहीं कर दिए थे, इसलिए। तो बस आंटी के यहाँ भी आशी और तिया ने फूल दे कर दिया है, और आंटी ने इनके लिए खजूरे बना रखे थे। तो आशी और तिया, मतलब आशी से आके सबको ये बहुत पसंद आते हैं, आंटी बनाती है बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर आंटी इनको दक्षिणा भी दे रही है, और आशी को और था, आशी मतलब रास्ते में जाते जाते ही खजूरे खाने लगी थी, उसको इतने अच्छे हो रहे थे। और फिर मुझे पता क्या बोल रही थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि मम्मी बेटा दादी मतलब इतनी उम्र की है ना, कि वो इतनी सारी चीज़ें कैसे बना लेती है। वो यहीं मेरे सामने बैठी हुई है, मतलब मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, मतलब उसको समझ है इतनी कि बेटा दादी मतलब एज की हैं, तो इतनी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं और भी आंटी बनाती है, तो वो बोल रही है आंटी दादी कैसे बना लेती हैं। वो टाइम हो गया अभी 12:30 बज रहे दिन के, और आशी भी स्कूल से आ गई है। आशी
आशी को आज मैं लेने गई थी क्योंकि इनको कुछ काम था तो ये जल्दी चले गए थे, तो फिर अभी मैं लेकर आई इसको। और इसके बाद हम दोनों ने बोले, हम लोगों ने फूल डे ही करा। तो हम आशी का ही वेट कर रहे थे कि ये आएगी तभी करेंगे, क्योंकि हर साल ये दोनों ही साथ में करते हैं, इसलिए फिर मतलब दादी के यहाँ भी जाते हैं ये पड़ोस में, इसलिए। तो वहाँ गए, आंटी ने खजूरे बना रखे हैं, इतने टेस्टी हो रहे हैं ना ये, बिल्कुल मतलब मुँह में घुल जा रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो वही, और मम्मी ले रही है अभी खीरे, क्योंकि आजकल खीरे का मौसम आ गया तो खीरे ले रही है। सिया आज है फूल डे, जैसे कि आप सबको मैंने वॉइस ओवर बता ही दिया होगा। तो आप सभी को फूल डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो मतलब फूल डे तो पहाड़ी एक लोक त्योहार है, जो पहाड़ी है उनको पता होगा। तो आशीष सिया ने तो सेलिब्रेट कर लिया है अपना फूल डे, और बस अब हम जाएंगे खाना बनाने की तैयारी करेंगे 12:30 बजे। अब आशी का आज था इंग्लिश का, जो ये बोल रही है अच्छा गया है, बाकी तो बात की बात है। और अब लंच की तैयारी करेंगे, और परसों है इसका हिंदी का, और हिंदी का अभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि अभी बीच बीच में कुछ और जैसे दूसरे सब्जेक्ट है, मैथ्स वगैरह यही करा रही थी। तो अब हिंदी का पढ़ेगी ये परसों, लेकिन उससे पहले मैं इसको नाश्ता क्या 12:30 बज के पोहा बनाया था मैंने आज, तो इसको थोड़ा सा पोहा दे रही हूँ क्योंकि ये मांग रही है। फिर उसके बाद ये बोल रही है पढ़ने जा रही है, इसलिए तो मैं इसको पोहा देती हूँ। और देखते हैं क्या बनाया, समझ नहीं आ रहा है। तो जब समझ नहीं आता है तो लास्ट में फिर वही दाल ही बचती है। अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो मम्मी फिलहाल अभी खीरा ले रही है। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलती हूँ, और ब्लॉग पता नहीं कभी आपको ये वाला मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी नहीं है एडिट करने का और ब्लॉग बनाने का भी नहीं। अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, इसलिए सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। शाम के 4 बज रहे हैं, और यहाँ पर सिया और मैं, मतलब मैंने आशी को पढ़ाने बिठा दिया, उसको थोड़ा सा पढ़ाया और वो बैठ गई अपना। वैसे तो हिंदी का एग्जाम है, लेकिन हिंदी में भी ना बच्चों को प्रॉब्लम तो होती ही है, तो क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा होता ही है। तो उसको मैंने बिठा दिया, वो अपना पढ़ रही है। और यहाँ पर आज सिया और मैं, सिया की जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स तो अलग कर देंगे, क्योंकि वो मैं देती हूँ किसी को, क्योंकि हम भी किसी से लेते हैं। एक्चुअली बुक्स तो इतनी नहीं है, लेकिन इनके स्कूल से हमेशा हर साल मैसेज आता है कि आप मतलब जो बुक्स हैं वो किसी से लें तो ज़्यादा अच्छा है। उनके अपने अपने रीज़न बहुत सारे होते हैं कि चलो पेड़ ना कटे, ऐसे ना हो वैसे ना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। उनका ऐसा है कि इनका कोर्स भी चेंज नहीं होता है CBSE का, NCERT का। तो हम पड़ोस में भाभी हैं, वो मेरे से आशी और सिया की जो है बुक्स ले लेती हैं, और वो आशी और सिया की बुक्स दे देती हैं, और बिल्कुल न्यू रहती हैं। जो मेरे को लगता है खराब है वो न्यू ले लेती हूँ मैं, या उनको लगता है तो वो न्यू ले लेती हैं। बस ये है कि बच्चा पढ़ लेता है। तो इस बारे में ऐसी करूंगी। आशी तो मना कर रही थी, मम्मी नहीं लो नहीं लो, तो मैंने कहा जो सही होंगी वो ले लेंगे, बाकी न्यू ले लूंगी, क्योंकि पढ़ना है यार। बच्चे कैसे भी हो, मतलब पढ़ने वाले होने चाहिए, तो ये होता है। तो बुक्स तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पर अभी जो है सिया की जितनी बुक्स है वो मैं अलग कर रही हूँ, कॉपीज जो है वो हटा दूंगी, क्योंकि कॉपीज बहुत ज्यादा हो गई, पूरे साल भर की कितनी सारी कॉपीज हो जाती हैं। अब इसका न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो ये जाएगी अब 5th क्लास में, 27 को रिजल्ट है, तो इसको फिर न्यू बुक्स और कॉपीज आएंगी, तो उनके लिए जगह चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बोला बेटा संभाल दे, मैं भी तेरे साथ लग जाती हूँ, वही है। बस यहाँ पर वही करते हैं। यहाँ पर है इसकी कॉपीज बुक्स वगैरह मैंने यहाँ पर सेट कर दी थी, क्योंकि बाहर फैली रहती है, इसलिए तो बस यहाँ से निकालती हूँ। और वहाँ पर आपको ना वो दिख रहा होगा थोड़ा, जो व्हाइट है वो पिलो है। एक्चुअली मैं न्यू पिलो लेकर आई हूँ, लगाऊंगी उनको भी, अभी नहीं लगा रही हूँ। तो पिलो और मैं बेडशीट भी लेकर आई थी। बीच में एक दो दिन गए थे, मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं करा, तो मम्मी और मैं गए थे, तो मैं अपने लिए बेडशीट वगैरह लेकर आई हूँ, तो आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी देखी, मुझे समझ नहीं आती, बल्कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा। तो मैं फाइनली जहाँ से हम लोग लेते हैं गड़ी से, वहीं से मैं बेडशीट लेकर आई हूँ। तो हम टोटल 6 बेडशीट लेकर आए हैं, 3 मम्मी ने लिए, 3 मैंने लिए। तो अभी जब मैं पूरा सेट करूंगी अपना रूम, कर्टन वगैरह लगाऊंगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी टाइम भी नहीं है एक्चुअली मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं दिखा नहीं रही हूँ, टाइम भी नहीं है ये सब करने का। जब एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद ये सब होगा। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखो, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। जो हमारे राम जी है ना, उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये देखो। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ करूँ, तो मैंने फाइनली राम जी को यहाँ पे लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहीं पर है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, सिया और मैं मिलके जो है सिया की बुक्स कॉपीज अलग अलग कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। इसका स्टडी टेबल में जो कॉपीज है सब हटा दूंगी मैं, है ना सिया?
और मेरा आज गला थोड़ा, आज नहीं 2-3 दिन से गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी आवाज़ भी शायद आपको अजीब लग रही होगी। मौसम चेंज हो रहा है ना, फिर यहाँ पर ना बोर वगैरह गिरते हैं तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आशी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा होने लगी है इस मौसम में, इसलिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, फटाफट से काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी सिया की जो कॉपीज़ हैं, बुक है, वो मैं रखना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये क्या, इसने मुझे पता भी नहीं था, इसने पिछले साल की जिसकी 3rd क्लास की कॉपीज़ थी ना, वो भी इसमें थी। इसलिए मैं सोच रही थी यहाँ पर इतनी कॉपीज़ क्यों हो रही है, ये देने ही नहीं देती है। और पता है मैं कितना इकट्ठा करूँ, समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैं मना कर रही हूँ, वो ये रख रही है। जो ये रख रही है वो मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि बहुत हो जाता है। अभी फिर दूसरी क्लास की भी होंगी, बहुत हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत मना के मैंने उसको बोला, बेटा ये नहीं काम आएंगी, नहीं आएंगी। तो मैं इनको अलग कर रही हूँ। और जो जो इसकी कॉपीज़ बची हुई है, इसमें हाफ पेपर्स हैं, तो वो कभी पढ़ाई के लिए काम आ जाएंगे। जिनमें काम नहीं हो रखा है वो रख रही हूँ। बाकी जो भरी हुई है कॉपियाँ सारी हटा रही हूँ यहाँ से मैं, ताकि इसकी न्यू कॉपीज़ यहाँ पर आ जाए। और पूरा साल निकल गया है, पता ही चलता है साल का ना। हम सोचते हैं अभी ये 5th में आए हैं, अगले साल या 6th, फिर इसके अगले साल वो 6th में आ जाएगी। तो टाइम तो खैर किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम अपनी रफ्तार में चलता ही रहता है। तो बस अब जो है ये सब करने के बाद जाऊंगी, थोड़ा सा चाय चुई बनाऊंगी और उसके बाद मैं आशी को पढ़ाऊंगी। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।